अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का ये जो वीडियो है ये बिल्कुल डिफरेंट वीडियो है। ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है। आपको थंबनेल से आइडिया हो गया होगा। मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। बहुत सारे पैरानॉर्मल शोज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और पूरी दुनिया में। बहुत सारी टीम्स हैं जो पैरानॉर्मल शोज़ करती हैं और आम पब्लिक का रुझान, आम पब्लिक की जो राय है वो इन शोज़ के बारे में यही। कुछ 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 लोग इसको रियल मानते हैं, कुछ लोग इसको फेक मानते हैं और बस मिला जुला रुझान है। और इन सारे शोज़ में एक पाकिस्तानी शो है, पाकिस्तानी चैनल है मक्स 9 टीवी और शो का नाम है राज की बात। और आज मैं उनके होस्ट जो हैं, मैं शौकत जाम, उनका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। असल में इसकी जो रीज़न बनी और जो इसकी मेन पर्पज़ है इस इंटरव्यू का वो ये कि मैंने अपनी पिछली रिव्यू किया था उनकी एपिसोड 99 पे और उस पे मैंने कुछ सवालात रेज़ किए थे। तो उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए शौकत जान साहब जो हैं वो मेरे साथ ऑनलाइन पे हैं और उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं इन सारी सवालात का जवाब देना चाहता हूँ और कुछ जस्टिफिकेशन और कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। तो वो मेरे साथ लाइन पे हैं, मैं उनको लाइन पे लेता हूँ और जो भी सवाल मैंने अपने उस रिव्यू में किए थे वो आज उनके साथ अपने इंटरव्यू में पूछूंगा और देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं और क्या क्लैरिफिकेशन देते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम शौकत भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम आमिर साहब। भाई आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। और कैसा जा रहा है काम? जी बस जब जब टाइम मिलता है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और प्रोग्राम डालते जा रहे हैं। बाकी आज आपने बताना है, बल्कि आप तो बताते ही आज रहते हैं। आज बाकी हमारे देखने वाले बताएंगे जिनको कैसा ये- लगता है। अच्छा जी, व्यूअर्स को मैं दोबारा बता दूं कि इस प्रोग्राम का मकसद, इस इंटरव्यू का मकसद ये है कि कुछ मैंने क्वेश्चन रेज किए थे अपने प्रीवियस रिव्यू में आपकी एपिसोड 99 के हवाले से। तो शौकत भाई ने मुझे कांटेक्ट किया था ठीक और है। उन्होंने कहा था कि मैं कुछ इसकी क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। तो हमने बेहतर यही समझा कि एक सिटिंग हो जाए, हमारा कोई सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू हो जाए। तो मेन पर्पस तो वही बिल्कुल। है। लेकिन उन क्वेश्चन की तरफ आने से पहले मैं थोड़ा सा एक फॉर्मली आपसे पूछ लूं कि ये मक्स 9 टीवी का क्या मकसद है, मतलब क्या है इसका? मक्स 9 का क्या मतलब है? ये आमिर भाई, मक्स नाइन टीवी, मक्स बेसिकली हम मुल्तान को बोलते हैं। जब हम अच्छा एक चैनल में जॉब करते थे 2013-14 में ना, और कोई भी अच्छा हम टीसीएस करते थे तो उसमें हम लिखते थे मक्स, MUX। मीन्स कि हम मुल्तान को बोलते हैं मक्स ना। तो फिर अच्छा मुल्तान मक्स के नाम से एक चैनल था, मक्स न्यूज, या इस तरह से। फिर मैंने कहा मक्स भी आ जाए और उसके साथ कोई ऐसी चीज ऐड की जाए जो इससे पहले यूट्यूब पर ना हो। फिर मैंने अच्छा काफी अच्छा, चेक किया तो मैंने कहा ये मक्स 9 लगा देता हूँ। तो ठीक है। वो 9 मैंने ऐड किया तो बस इसका मक्स 9 बन गया जी। और अच्छा एक और अच्छा भी चीज है कि मैंने जो है ना वो मिसेस का जो नाम है वो मैंने बड़े अरसे से मक्स के नाम से लिखा हुआ था, कई सालों से ना। अच्छा। तो एक उनका भी बीच में वो भी खुश हो गई कि मेरे नाम से चैनल बना। और वो हर दफा कहती है देखिए जी कितना बरकत हो गई है, मेरे नाम से अच्छा, वो बना था चैनल। तो इस वजह सही। से ये भी एक चीज है। चले, सही है। और दूसरा मैं पूछूंगा आपसे कि पैरानॉर्मल शोज क्यों? इससे पहले आप क्या करते थे और पैरानॉर्मल शोज ही क्यों? आमिर भाई, मैं बेसिकली मैं प्रोग्रामिंग का बंदा हूँ। काफी चैनल पे मैंने जॉब की है, काफी 2-3 चैनल पे, अच्छा। खासतौर पे जो हमारी लैंग्वेज है सराइकी, वो सराइकी हम्म। चैनल थे जो कि मुल्तान से थे। तो ठीक है। बेसिकली मुझे एक शौक था मीडिया में आने का। जब हम एक गाँव में रहते थे और वहाँ पे हम कहते भाई हम भी स्क्रीन पे आए, लोग हमें देखें और बड़े खुश होंगे। तो ये एक बहुत क्या कहते हैं लंबी स्टोरी है, काफी टाइम में शॉर्ट बताता हूँ आपको। ठीक है। 2004 में जो है ना मैंने कोशिश की लाहौर में जाके पीटीवी में चांस लूँ, कोई मैं वहाँ पे ड्रामे में कुछ काम मुझे मिल जाए। अच्छा लेकिन वो उस वक्त मुल्तान में कोई ऐसा चैनल नहीं था या कोई मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि मुल्तान के अंदर भी कोई रिकॉर्डिंग होगी या किसी चैनल में हम काम कर सकते हैं। तो फिर मैं पीटीवी उस वक्त होता था ज्यादा, तो पीटीवी पे काफी ट्राई किया। 3 साल मेरी कोशिश, भरपूर कोशिश के बाद मैं पीटीवी के एक ड्रामे तक जो है पहुंचने में कामयाब हुआ। अच्छा। तो फिर मैंने जब देखा कि वहां पे जो है ना पीटीवी के अंदर जो एक्टर आए हुए हैं यार, उनका तो अजीब ही है कि डायरेक्टर उनको कह रहा है ये करें वो करें। मैंने कहा यार ये तो एक्टर की कोई वैल्यू नहीं होती, मुझे इस काम को छोड़ देना चाहिए ना। फिर मेरा हम्म। माइंड बना, मेरा साथ में बिजनेस भी करता था मेडिसिन का, और मेरा माइंड ये बना कि मुझे ना डायरेक्शन में आना चाहिए, थोड़ा डायरेक्टर बनना चाहिए। अच्छा तो फिर मैंने पीटीवी के अंदर एक डायरेक्टर साहब है उनके साथ मैंने असिस्ट करना शुरू कर दिया। मैं उनका स्क्रिप्ट उठा के खड़ा होता, सीन लाइन अप करवाने और मतलब इस तरह से ना।
तो अच्छा वो मैं अच्छा। करते करते फिर एक अपना चैनल, प्राइवेट चैनल था, उस पे किया, फिर उसके बाद एक सराइकी चैनल। तो उसी दौरान मैं कुछ काम सीख चुका था, और मुल्तान के अंदर 2 चैनल आ गए, रोही टीवी और वसीम टीवी। जी जी जी। तो तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने कहा, फिर हम लोग वहां से सीखे हुए थे कि बेसिकली हम सराइकी थे, उनको सराइकी लोगों की जरूरत थी, फिर वसेफ पे जॉब मिल गई, वसेफ से फिर ऑफर हुई डबल सैलरी पे, फिर मैं रोही में चला गया, फिर रोही को छोड़ा, फिर वसेफ ने डबल में बुला लिया उसने। तो इस तरह करते कराते कोई 10-12 साल मैंने जॉब किया प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है। तो अभी फिर एंड जब मैं प्रोग्रामिंग में जॉब कर रहा था, तो पैरानॉर्मल मैंने शो एक लिया, उसका मैंने रिस्पॉन्स देखा, मैंने कहा यार ये बड़ा अच्छा है। मुझे भी इतना कोई तजर्बा नहीं था। फिर आमिर भाई कुछ चीजें हमने एक आधा प्रोग्राम हमने क्रोमा भी काट के बीच में एक जन दिखा दिया था उस वक्त, जो कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी होती है आज। फिर कोई दोस्तों ने मशवरा दिया, यार ऐसे दिखा दें, ऐसे दिखा दें। वो सही तरह ना प्रोग्राम को ना समझ नहीं पा रहा था। चले आता हूँ, उस तो तरफ भी कुछ आता ऐसे, हूँ। इसीलिए मैं बार तो इस उस वजह तरफ से भी आता बस वो फिर हूँ। चल तो चल हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, सही है। तो चलें ऐसा करते हैं कि पहले उन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं जो मैंने वो रेज किए थे, ताकि हमारा वीडियो लंबी ना हो जाए ज़्यादा। तो जो भी कुछ रह जाएगा, क्वेश्चन रह जाएगा, वो फिर बाद में पूछ लेंगे। तो खैर जी चलो, इंशाल्लाह। उसमें अपने रिव्यू में मैंने पूछा, जो भी आपने वहाँ पे हमें दिखाया, क्वेश्चन मैंने ये किया कि अपना ये इन लोगों को आशिक भाई का कैसे पता है, और ये कैसे उनको जानते थे। और उसमें दूसरा क्वेश्चन जो मैंने, क्वेश्चन नहीं कि उठाया, लेकिन बल्कि मैंने उसमें एक्सप्लेनेशन दी आपके डिस्क्लेमर को लेके, कि ये उसमें आपने डिस्क्लेमर में लिखा हुआ है एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। तो मैंने ये एज्यूम किया, और मेरी तरह और भी लोग जो व्यूअर आपके देखने वाले हैं, जो भी पढ़ता है तो वो ज़ाहिर है उससे मिसगाइड हो जाता है या कंफ्यूज हो जाता है कि आप जो मटेरियल दिखा रहे हैं, जो आप कंटेंट दिखा रहे हैं, क्या वो एंटरटेनमेंट बेस्ड है या रियल है, वो फिर कंफ्यूज रहते हैं। तो वो मैंने क्वेश्चन उठाया था, तो वो अगर आप उसका जवाब दें कि सबसे पहले तो वो आशिक भाई का क्या मामला था, उनको वो कैसे जानते थे? जी आमिर भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही सोचा। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगा कि जब हम प्रोग्राम कर रहे थे ना, प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान हम बार बार बोल रहा था मैं, आशिक भाई इनके ऊपर पढ़ाई करें, आशिक भाई इनके ऊपर पानी पिलाएं। अच्छा ये भी हो सकता है आपने जो सोचा होगा, मुझे लग रहा है कि आपने सोचा कि यार उनका तो वो होश में नहीं थे ना उस वक्त, तो जी उनके जहन में कैसे आ सकता है भी आशिक है ये। अगर वो होश में होते तो हमारे ऊपर हमले ना करते ना। तो जी। आमिर भाई जैसे वो ठीक हो जाते हैं एंड के अंदर, हम्म। आशिफ भाई उनके ऊपर पढ़ाई करते हैं, उनका दिमाग बिल्कुल सेट हो जाता है। जब वो हमारी बातें सुन रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाएं, आप बाहर जाएं, वो हमारी बातें मान रहे हैं। आपने देखा होगा प्रोग्राम के आखिर में दूसरे पार्ट जी के, तो जी उसमें फिर उस जगह पे भी मैं काफी दफा उसको बोल रहा हूँ, आशिफ भाई ये कर दें, आशिफ भाई ने ये कर दिया, आशिफ भाई इनको जाने दें। आशिफ भाई क्या, मैं आशिफ भाई कह रहे हैं आप इनके पीछे ना जाए, मैंने कहा आशिफ भाई देखना चाहिए। तो वो सुन रहे थे कि इनका नाम आशिफ भाई है, और यही जी बंदा है जो हमारे ऊपर पाठ पढ़ाई कर रहा था। अच्छा एक ये जी चीज यहाँ से भी उनको पता हो सकता है। एक दूसरी चीज ये है कि जब वो पकड़े जाते हैं, हमने सारा दिन कोशिश की, ड्रोन चलाया, आपने देखा होगा पार्ट 3 में। तो जब वो पकड़े जाते हैं, जब हम बैठ के सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, तो उन 4 पहियों को सेट करने के लिए, उस वक्त लाइटिंग करने के लिए बहुत सारी हमारी आपस में गपशप भी होती है, जिसमें मैं आशिक भाई को कह रहा हूँ यार मतलब उस जगह पे भी काफी हमारा तकरीबन 30-35-40 मिनट हमारा उनके साथ गपशप रही है। हम लाइन अप कर रहे थे चीजें, कैमरा सेट किया, लाइट सेट की, जी। ठीक है सर आप इधर बैठेंगे, मैं इधर बैठूंगा, बीच में सही चेयर है। रखेंगे, तो आशिक भाई आप ये कर लें, आशिक भाई आप ये कर लें, आशिक भाई कोई सवाल करेंगे, आशिक भाई तो उनको पता था कि ये आशिक बंदा है। और इसने अच्छा ये, अच्छा। और बीच में ये, जी उससे पहले भी ये भी बात हुई उनसे कि मैंने कहा यार आशिक भाई ने जो वैसे ही ऑफ द रिकॉर्ड, मैंने कहा यार आशिक भाई ने आपके लिए कोशिश किया तो कैसा लगा ना, प्रोग्राम रिकॉर्ड करने से पहले उन्होंने कहा यार बहुत अच्छा हो गया। तो इस वजह से उनको पता था कि ये आशिक भाई हैं, और इन्होंने हमारे ऊपर पढ़ाई की है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो वो बाकी दूसरा जी जो क्वेश्चन था मेरा कि एंटरटेनमेंट बेस्ड आपने डिस्क्लेमर में लिखा हुआ है, तो वो उसका ज़रा क्लियर कर दें कि क्या आपके प्रोग्राम्स एंटरटेनमेंट बेस्ड होते हैं, क्या रियल होते हैं, ये आप ज़रा क्लियर कर दें, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन है आपके डिस्क्लेमर को लेके। जी। देखिए आमिर भाई, गुजारिश ये है कि कोई भी इंसान ना अगर यूट्यूब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी तफरी के लिए करता है। अब वो अपने मतलब की चीज उसमें से ढूंढेगा, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, और उसके बाद जो लोग उनसे रब्ता करते हैं कि आपने फिलहाल लोकेशन पे जिन पकड़ा, उस बंदे से निकाल दिया, तो हमारे घर में भी ये मसला है, तो बराए मेहरबानी आप हमारे घर का मसला हल करें। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी आप 30,000 एक बकरे का दे दें, आपका चिल्ला हो रहा है, आपका जायचा बन रहा है। इस तरह बहुत सारे लोगों ने किया है और वो पकड़े गए हैं। एक चीज, अच्छा उनको तो, अब मेरा मकसद क्या था कि मैं जो प्रोग्राम करता हूँ मैं जस्ट तफरी के लिए करता हूँ। तो जब मैं ये डिस्क्लेमर नहीं लगाता था, उसमें मुझे काफी मसले होते थे। जो मेरे दोस्त हैं जानने वाले, तो मुझे फोन करते यार ये वाला प्रोग्राम किया, ये भूत कैसे आया, ये आपको क्या मिला फिर, यानी कि वो एक एक घंटा ना मुझसे बात करते, और मेरी ये हालत हो गई कि मैं जहनी मरीज बन गया था। मैं रिकॉर्डिंग पे नहीं जा पा रहा था लोगों के जवाब देने के। तो
फिर मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा यार आप ऐसा करें, आप किस लिए प्रोग्राम करते हैं? मैंने कहा यार मैं लोगों की तफरीह के लिए करता हूँ। तो कहते हैं आप क्यों ना इसके ऊपर एक डिस्क्लेमर लगा दें, बजाय कि आप हर बंदे को जवाब देते रहें। उस वक्त हमने अपना व्हाट्सएप नंबर भी शायद लगाया हुआ था उस पे ना, चैनल पे। ठीक। तो और एक दो मजहबी लोगों ने ये भी कहा कि यार आप लोग ना गलत कर रहे हैं, तो इससे आपको इसका जवाब देना पड़ेगा अल्लाह की बारगाह में। मैंने कहा बताएं जी क्या गलत करें? कहते जी आप जो चीज दिखाते हैं फिर लोगों को कहते हैं आप इस पे यकीन करें। मैंने कहा यार मैं लोगों को ये तो नहीं कहता कि आप इस पे यकीन करें। कहते तो उसके लिए आपने लोगों को क्या कहा है? मैंने कहा जी मैं ऐसे करता हूँ, इसको एक डिस्क्लेमर लगा देता हूँ। तो मैंने एक डिस्क्लेमर लगाया, वो सही नहीं था। फिर अमेरिका में दोस्त हैं वसीम साहब हैं, वो पहले जी। मेरे सब्सक्राइबर थे, अब मुझे नहीं पता वो अनसब्सक्राइब कर गए, अभी काफी अर्से से मेरा रास्ता नहीं है उनसे। तो उन्होंने मुझे सही। हिंदी में, उर्दू में ये वाला डिस्क्लेमर उन्होंने बना के दिया, जो जितना लिखा हुआ है। मैंने कहा ठीक है। जी ये अगर मैं डिस्क्लेमर लगा दूं तो इस पे क्या होगा? कहते हैं ये आपकी व्यूअरशिप कम हो सकती है, लोग समझेंगे कि यार ये तो कोई फिल्म स्टोरी है ऐसे। मैंने कहा यार व्यूअरशिप कम होती है, हो मैं जो अल्लाह पाक की बारगाह में है ना, मैं सुरखरू होना चाहता हूँ। मेरे कम भी व्यूज आएंगे ना, मैं करता हूँ लोगों की तफरीह के लिए। और जो मेरे साथ बहस करेगा ना ज्यादा कि यार ये क्या था, ये दिन यूं था, ऐसे नहीं होता है, मैंने कहा भाई मैं आपकी तफरीह के लिए प्रोग्राम लेके आया हूँ। अगर आपको रियल लगता है तो रियल समझ लें, ड्रामा लगता है तो ड्रामा समझ लें, फिल्म लगती है तो फिल्म समझ लें। मेरे से ज्यादा सवाल ना करें, मैं आपके इतने सारे जवाब नहीं दे सकता। दूसरी चीज, आमिर भाई, के हम किसी प्रोग्राम में दिखाते हैं कि कहीं पे लाश पड़ी हुई है, ठीक है, कहीं पे जी। जी किसी की गर्दन कट गई, हम जिक्र कर देते हैं, स्टोरी होती है। तो कल को जी। आके मुझे कोई इदारा पकड़ लेता है, मुझे कहता है आओ जी बताओ कहाँ कत्ल हुआ पड़ा था, कहाँ लाश देखी आपने, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? मेरे पास सेफ साइड है ना, मैं कहूंगा भाई देखिए मैंने लगाया हुआ डिस्क्लेमर, उसमें मैंने सही। कहा हुआ है कि मैं लोगों की तफरीह के लिए कर सकता हूँ प्रोग्राम, और इसमें कुछ भी हो सकता है। तो मैं अपनी सेफ साइड के लिए मैंने ये चीजें लगा दी हैं, ताकि कल को मेरा अगर कोई इदारा मेरे पास आता है, अगर कोई बंदा मेरे पास आता है मुझसे पूछता है, तो मैं उसको सही तरीके से जवाब दे सकूं और जल्दी जल्दी में अपनी जान छुड़वा लूं। और बाकी सही बात है। है, जितने भी लोग देखते हैं, आप यकीन करें लोग इतने समझदार हैं, छोटी छोटी चीज को डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम जैसे ही अपलोड होता है तो उसको फौरन ही उसके नीचे कमेंट कर देते हैं, उनको हर चीज का पता होता है, वो समझ रहे होते हैं ये रियल है, फेक है, क्या है, सब चीजों का पता होता है इनको। तो मेरा डिस्क्लेमर लगाने का मतलब ये था कि अल्लाह की बारगाह में भी मैं सुरखरू हो जाऊं कि मैं किसी को गुमराह नहीं कर रहा। ये नहीं कह रहा कि आप इस चीज पे हर सूरत में एतबार करें, अगर आप नहीं मानते तो आपने मानना है, मैं ऐसे नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ आपकी तफरीह के लिए, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप देखें, एंजॉय करें और बस खत्म कर दें। इस प्रोग्राम की बेस पे अगर तो मैं आपका इलाज करूं, किसी के घर बकरा मैं किसी के घर से लेके आऊं, किसी से मैं लाखों रुपए लूं, ठीक है, एक बीबी है इंग्लैंड की, उन्होंने कहा 1 लाख रुपए आपको देते हैं, आप आशिक भाई का नंबर दे दें। खुदा की कसम हमने कहा आप 1 करोड़ भी देंगे तो हम आपको नंबर नहीं देंगे, क्योंकि अच्छा। जिसके लिए आप लेना चाह रहे हैं नंबर, तो आप अमलियात करवाना चाहते हैं, वो हम करते ही नहीं है सिरे से। और मुझे जिस पता चल जाए कि ये अमलियात के लिए मुझसे रब्ता करे, तो मैं उससे कोशिश करता हूँ, उसका फोन कम उठाता हूँ, उनसे माजरत कर लेता हूँ, उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, मेरे भाई अल्लाह के बंदे, आमिल जो होते हैं ना, कोई ऐसा नहीं होता कि वो इतनी पढ़ाई करेगा और आप अमीर हो जाएंगे, आपके घर के मसले हो जाएंगे। मसले अल्लाह पाक की जात सही करती है। आप नमाज पढ़ें, आप अपने आसपास के लोगों के हुकूक अदा करें, आप अपनी बहनों का हक दें जमीनों में, ठीक है सर, आप सही। अपने बच्चों पे शफकत रखें, अपने दोस्तों के साथ अच्छा रवैया रखें, तो आपकी जिंदगी में खुद बहुत तब्दीली आ जाएगी। ये सारे मामला, वो कहते हैं नहीं हमने रिश्वत भी लेनी है, हमने 2 नंबरी भी करनी है, हमने झूठ भी बोलना है, हमने बहनों का हक भी खाना है, ठीक है, सही। और हमने सारा कुछ करना है, सारी बेईमानी करनी है, और फिर हमें एक तवीज दे दें, हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाए, बेड के नीचे बोरियां पैसों की आ जाए। ऐसे जिंदगी में हम्म। कभी नहीं हो सकता। आपको हकूक अच्छा। अदा करने होंगे, आपको पाक रहना होगा, आपको साफ रहना होगा, सच्चा बनना पड़ेगा, तभी आपकी जिंदगी में ऐसी तब्दीली आएगी कि आप, अल्लाह पाक आपको रोशन कर देगा, दुनिया को आपके पीछे लगा देगा। तो ये एक बेहतरीन हाल होता है, लेकिन लोग समझते नहीं है। सही है। तो ये रीजन थी उसकी, काफी लंबी चौड़ी रीजन बताई आपने। तो जी सर। अच्छा। तो आपने जैसे कहा कि मैं लोगों की तफरीह के लिए प्रोग्राम लाता हूं और पेश करता हूं, तो क्वेश्चन फिर भी समहाउ उधर ही है कि उसमें कितने परसेंट रियल होता है, कितने परसेंट प्लान्ड होता है, या जो भी आप समझ लें। आमिर भाई, ऐसा है कि जो हम शुरू के प्रोग्राम्स करते थे उसमें मैं आपको अच्छा। बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, हमने अच्छा। उन प्रोग्राम के अंदर कुछ परसेंट, 30% कह लें, हमने ड्रामाटाइज चीजों को किया, किया ठीक है, था। उसमें कुछ एपिसोड है और उनकी वजह से हमें बदनामी हुई हुई है। जैसे हमने एक एपिसोड में कह दिया चौहान साहब अंदर बैठे हुए हैं जी, ये उसका हमजाद बन के आया हुआ है, बिल्कुल सही नहीं बोला हमने, हमसे गलती हुई है। एक प्रोग्राम में हमने कबूतर को सामने रख दिया जी, कबूतर जिन बन के आ रहा है, गलत किया। आपके प्रोग्राम में हम्म। पहली दफा मैं ये इंकशाफात कर रहा हूँ, ठीक है जी, वो ठीक है। किया। और उसके बाद एक प्रोग्राम था, उसमें हमने वो क्या था, कार्टून टाइप, वो एक दोस्त ने मशवरा दिया, इतना वो इस हवाले से ना मुझे वो नहीं समझ नहीं थी, तो मैंने कहा शायद ये चीजें करने से फिर ज्यादा वीडियो देखी जाएगी। वो हमने क्रोमे पे वो एक काट के जिन ऊपर जा रहा है, वो सबको लग रहा है कि यार ये क्रोमा कटा हुआ है ना, मतलब। जी। तो मेरे 4 से 5 प्रोग्राम ऐसे हैं जिनके ऊपर से मैंने थंबनेल गायब कर दिया है, इस डर से यार इस थंबनेल को देख के कोई क्लिक करेगा तो वो बदजन हो जाएगा, मुझसे नफरत करने लगेगा। जो नया सब्सक्राइबर है
नया आएगा तो वो नीचे जाके चैनल पे देखेगा, थंबनेल को क्लिक करेगा, तो उन वीडियोस पे मैंने थंबनेल भी खत्म कर दिया सिर्फ इसी डर से कि यार किसी की दिल आजारी ना हो। अब बात है सही। अब के प्रोग्रामों की। अब के प्रोग्रामों की आमिर भाई, हम जब प्रोग्राम करने जाते हैं, बाज़ औक़ात ऐसी चीजें होती हैं जो कि बहुत सारी चीजें वहां पे हो सकती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग के दौरान हमसे भी बड़ी मिस्टेक हो जाती है जो कि हमारे गले पड़ जाती है। आप सवाल उठाएंगे, कुछ और देखने वाले उठाएंगे, तो हमारे भी जहन में वो चीजें होती है जो आप सवाल उठा रहे होते हैं या दूसरे, लेकिन उस वक्त मजबूरी क्या होती है कि वो हो चुका होता है प्रोग्राम, उस पर आप जी कुछ भी नहीं कर सकते। वो उसमें जी। कोई पॉइंट, कोई ऐसी हमसे मिस्टेक होगी, उससे लगेगा यार ये फेक है, ये ड्रामाटाइज है। तो इसी चीजों के लिए, इसी वजह से भाई सारी गलती हमसे हो गई। हमने किसी से कोई फंड नहीं लिया, किसी से पैसे लेके नहीं प्रोग्राम किया। अगर आपको ये वाला एपिसोड नहीं लगा तो अगला देख ले, उससे में हो सकता है आपके पसंद की कोई चीज आ जाए। वो नहीं लगा तो जी। आगे देख लें, है आपकी तफरीह के लिए, मकसद सिर्फ यही है। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, मेरे ये जो सवाल हैं जो मैं करने जा रहा हूँ, ये मेरी अपने पर्सनल चैनल से और मेरे से रिलेटेड है कि आपको मेरा रिव्यू करना कैसा लगा और आपने मुझे परमिशन दी, क्यों दी? और अगर मैं, और लोगों का मुझसे सवाल होता है कि आशिक भाई जो, सॉरी, शौकत भाई जो हैं, जब तक आप उनकी तारीफ करते रहेंगे वो आपको स्ट्राइक नहीं देंगे, और जब आप उनको तनकीद करेंगे तो वो आपको स्ट्राइक दे देंगे। तो क्या ऐसा है? आमिर भाई, गुजारिश ये है कि हम कोई भी काम करते हैं ना, सबसे पहले हमें ये होता है कि हमारी ना इज्जत होनी चाहिए माशरे में। अगर आप कोई काम ऐसा करते हैं, आपको उससे पैसे आ रहे हैं और आपकी इज्जत नहीं है, तो मेरे ख्याल में आपको वो काम छोड़ देना चाहिए और सही कम है। पैसे कमा के साथ में इज्जत भी कमानी चाहिए। तो मसला ये होता है कि जितने भी हमारे भाई ना, आपका रिव्यू करने का स्टाइल अलग है। आप कोई चीज बोलते हैं, कोई पॉइंट है ना, आप मुझसे 10 दफा आप इंटरव्यू मेरा करेंगे, हर एपिसोड के बाद करेंगे, मेरे मंथली प्रोग्राम्स के बाद करेंगे, मैं एनी टाइम आपके लिए हाजिर हूँ। क्योंकि मेरी फैसल अली भाई से एक दफा इस तरह की मामला खराब हो चुके हैं और मुझे आज तक अफसोस है कि मैंने उनको स्ट्राइक दे दी थी। उसकी वजह ये थी कि फैसल अली भाई ने जब प्रोग्राम को रिव्यू किया तो उन्होंने हमारे बारे में अजीब से अल्फाज इस्तेमाल किए। मतलब आपका इतना बड़ा कद है, ठीक है, आप लोगों को फेक, भाई आप 100% बैठ के आप कह रहे हैं कि यार मतलब ना, हम बहुत ज्यादा हर्ट हुए। और यकीन करें, उस रात में, पूरी रात में सो नहीं सका था जिस दिन फैसल भाई ने मेरा वो प्रोग्राम रिव्यू किया। और रिव्यू का मतलब मसला नहीं है, जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए उससे मैं बड़ा हर्ट हुआ था। तो चले, वो आपका जो अभी स्टाइल है। हमारे साथ वो जी नहीं जी, है, चले उनकी बात नहीं करते आप। बिल्कुल, अल्लाह पाक उनको खुश रखे जी, वो सलामत रहें। आपका जो सवाल है, जो आपका एक तरीका कार है, आपके जो अल्फाज होते हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैंने इससे पहले भी आपके काफी सारे प्रोग्राम्स के जो है रिव्यू देखा। जैसे आप साया ऑफिशियल पे करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, ठीक है। वो क्या था वाले भाई हैं हमारे, और भी काफी सारे हैं, किन किन नाम लूं मैं, तो अब तो बल्कि बहुत ही आ गए हैं। तो उनको आप रिव्यू करते हैं, तो उनका आपका स्टाइल बड़ा अच्छा लगा। तो एक दिन मैंने अपना चैनल में देख रहा था, तो बीच में आपने मेरे एक वीडियो को रिव्यू किया हुआ था, तो उसके मैंने बगैर टाइम जाया किए आप मुझसे ये पूछ रहे थे अगर आप ये वीडियो देखें तो आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। तो मैंने कहा यार, बजाय कि मेरा भाई ये सोचे कि यार पता नहीं उसने देखी ना देखी, उसको जी, कैसा लगा, तो मैंने फौरन कमेंट किया। जी बिल्कुल, आपने किया, ठीक है, आपने क्योंकि किया। मेरी नजर में जी, मेरी नजर में आमिर भाई, कोई चैनल छोटा या बड़ा, लोग होते हैं ना यार, मेरे सब्सक्राइबर ज्यादा हैं, मेरे सब्सक्राइबर कम है, ये छोटा चैनल है, इसकी फोन नहीं सुनना, इससे बात नहीं करनी। मेरी नजर में ये चीज नहीं होती। मैं कहता हूँ कि सब जो चैनल है सभी अच्छे हैं और सभी बराबर हैं, सब लोगों की तफरीह के लिए काम करें। और मैं कोशिश करता हूँ हर बंदे को अहमियत दूं, चाहे उसके 10 सब्सक्राइबर भी हो, मुझसे कोई सवाल करता है, कोई टेक्निकल कोई ऐसी चीज पूछता है, तो मैं हर किसी को बताता हूँ। तो मेरा मकसद ये था कि आप जो है ना, इस चीज को कंटिन्यू करें। आपको इसी से डरने की जरूरत नहीं है कि यार पता नहीं स्ट्राइक आएगी, इनको बुरा लगेगा या क्या होगा। तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। तो आपको कोई हाँ, भी आपका सवाल होगा तो मैं उसको जवाब। सही है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो। ये है आपकी बहुत जो मोस्ट रिसेंट एपिसोड आई है, एपिसोड 100, उसके हवाले से है। कुछ लोग मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ रहे थे, या बल्कि मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि मैं रिव्यू करूं, और जब मैं रिव्यू करूं तो वो वाला सवाल मैं आपसे पूछूं। और फिर पता चला कि आपने वो जो पोर्शन, या जहाँ पे उनको डाउट हुआ, तो उन्होंने आपने वहां से एडिट कर दिया है। तो वो उन्होंने पूछा कि कोई बंदा, कोई इंसान खड़ा हुआ नजर आया विंडो के अंदर, तो वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई खड़ा था, ये क्या था, बताइए। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में आप एपिसोड 100 की बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है ना 100 एपिसोड कंप्लीट हो गए। जी तो उसके अंदर बिल्कुल जो भी आपके व्यूवर्स कह रहे हैं बहुत सही बात कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। उसके अंदर एक जगह पे ऐसा लगा है कि सर के बाल नजर आ रहे हैं विंडो के अंदर, और हम्म। कुछ सेकंड का वो पोर्शन था। अब वो पोर्शन तो चला गया ना, हमारी नजर नहीं पड़ी। अगर तो हम उसको स्लो मोशन कर देते या उसको रिप्ले में दिखा देते, तो वो तो एक बड़ा साइन था, एक बड़ा हमारी, मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ, तो एक बड़ा साइन है हमारी तरफ से, वो एक किस्म का मिस हो गया। तो उसमें क्या हो रहा था कि कुछ कमेंट्स ऐसे आना शुरू हो गए कि कोई बंदा अगर हमारे प्रोग्राम की तारीफ कर रहा है, तो कुछ ऐसे दोस्त हैं पैरानॉर्मल शोज वाले भी हैं, जो हमेशा से उनकी यही इंतजार में होते हैं कि कहीं से इनको पकड़े गले से और इनको गालियां दें, माँ बहनों की गंदे अल्फाज इस्तेमाल करें। और साथ में हमारी बहनों ने भी कमेंट किया होता है, तो वो सारे लोग ना बदजन होते हैं। तो मैंने कहा यार, बजाय के वीडियो देखने की बजाय कि ये एक कट्टा खुल जाए और सिर्फ बात इसी चीज पे हो रही हो,
ठीक है, 2-4 दोस्त वो गालियों के साथ जो है वो मतलब वो बात करना उन्होंने शुरू कर दी। तो इस वजह से मैंने कहा यार इसको स्किप कर देते हैं, फिर सब दोस्तों को बता देंगे। अब वो चीज क्या थी, वो एक सर के बाल जैसे होते हैं। अब अगर किसी चीज के सर के बाल नजर आते हैं तो जाहिर बात है वो चेहरे के ऊपर होंगे ना सर। जी अगर आपके सर के बाल नजर आ रहे हैं तो वो चेहरा नजर नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि कोई बाल टाइप है ना, बिल्कुल गहरा सही साया सा है, था, उसके नीचे कोई चेहरा नहीं था। अगर चेहरा सही होता तो फिर हम कह सकते हैं बंदा है। अगर आपकी गर्दन ये चीज सामने आती है तो ये पूरा हिस्सा आना चाहिए ना उसमें। सही है। तो फिर तो तो बहुत फिर मैंने बड़ा उसको साइन, नहीं फिर तो बहुत बड़ा साइन था, आपको आपको एडिट नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से, उधर रहने देते, बड़ा अच्छा एविडेंस था, जी एडिट बिल्कुल। नहीं। आप बाद में मुझे एहसास हुआ कि हमने जल्दी कर दी है, उसको एडिट नहीं हम्म करना चाहिए था, अगले प्रोग्राम में बता देते। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो भी हम स्टेप ले बैठे थे, फिर उससे पछता ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते कि क्योंकि बजाय यार ये इस इसका, टॉपिक को खत्म किया जाए। जी आप एडिट करके आप ज्यादा बैकफुट पे आ गए ना, डिफेंसिव मोड में आ गए। जी, उसमें फिर मैंने ये किया, जो दोस्तों ने हमें कमेंट किए हुए थे मैंने एक उसमें कमेंट करके उसको पिन कर दिया, और उसमें मैंने बकायदा माजरत की। उसने कहा जी एक जगह पे हमने एक पोर्शन को हमें जो है ना कट किया है, उसकी वजह ये थी कि ये मसाइल हो रहे थे, कुछ लोग ना उलट सीधी बातें करना शुरू हो गए थे, उनको मौका मिल गया था। तो इस मौके को खत्म करने के लिए हम उसमें से स्किप कर दें ताकि वो बात खत्म हो जाए, कुछ और आगे सिलसिला चले। अच्छा अच्छा, चले ठीक हो गया। फ्यूचर में अगर कोई प्लान है आपका किसी के साथ कोलैबोरेशन करने का? जी आबिद भाई, असल में क्या होता है कि अब थोड़ा सा ये पैरानॉर्मल शोज का ना सिस्टम अलग से हो गया है। इंडिया में भी अगर बात करें बहुत सारे चैनल हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सारे आ गए हैं। तो अब ना हर बंदा ये सोच रहा है कि यार अगर मैं किसी के साथ बैठ के बात करूंगा तो मेरे सब्सक्राइबर उधर ना चले जाए। अब वो सोचेगा यार मेरे सब्सक्राइबर उधर ना चले जाए। तो हालांकि उनको ये नहीं पता कि मेरे पास जो सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, वो दूसरों के पास भी हैं। वही लोग उधर भी होंगे, उधर भी होंगे, उधर भी होंगे। वो इस चीज से बचने के लिए कोई इस तरह मेरे ख्याल में करना नहीं चाहेगा। मैं तो हाजिर हूँ, मेरे साथ अगर कोई प्रोग्राम करना चाहता है तो मैं किसी भी वक्त करने को तैयार हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आया आशिक भाई के हवाले से। आशिक भाई चूंकि हमारे पास हमारे साथ नहीं है, तो बेहतर तो वही यही हो कि वो सामने और वो जवाब दे रहे हो, लेकिन अगर आप जवाब देना चाहें तो आपकी मर्जी है। ये कि क्या वो जो इल्म पढ़ते हैं, जब वो जो करते हैं, वो नूरी इल्म है या काला इल्म है, वो क्या पढ़ते हैं? क्या कोई मंत्र पढ़ते हैं? क्या कोई समझ नहीं आती दोस्तों को, कुछ लोग पूछते हैं, मेरे भी जहन में सवाल है। अच्छा, मजे की बात है, यही सवाल मेरे जहन में भी है। मैं उनसे काफी दफा ये चीज पूछ चुका हूँ। मैंने कहा आशिक भाई आप पढ़ते क्या हैं? क्योंकि आपको बताऊं जो नूरी चीज होती है या उसको आप कड़ा देंगे ना, आप मतलब कड़ा जब लगाएंगे तो सीधा होगा, जब उसको आप खत्म करेंगे तो उल्टा होगा। बात का जी वो कड़ा लगाते हुए भी उल्टा कर रहे होते हैं। तो मैंने उनसे ये चीज पूछी है, मैंने कहा आप कौन सा इल्म करते हैं? उन्होंने कहा यार आपका काम हो रहा है ना, आपका प्रोग्राम हो जाता है ना, जो आप डिमांड करते हैं पूरी कर देता हूँ ना, इसको छोड़ दें। फिर मैंने आमिर भाई उनको ज्यादा मैं उनसे बात नहीं करता, वो थोड़ा थोड़ा कम गो है, कम बोलते हैं थोड़ा सा ना। तो मैं इस वजह से अगर उनको छेड़ूंगा, मैंने कहा यार मेरे से भी हर्ट हो जाएंगे, ये ना हो कि हम्म प्रोग्राम से चले जाएं। क्योंकि उनकी वजह से भी काफी सारे दोस्त हैं जो उनसे प्यार करते हैं और उनके साथ प्रोग्राम करने को मतलब कहते हैं कि तरजीह देते हैं। फिर मैं उनको हम्म ज्यादा हर्ट नहीं करता भाई, मैं भी ये वाले सवाल उनसे करता रहता हूँ। मुझे लगता है कि वो मिक्स करते हैं चीजों को, मिक्स करते हैं वो। मैं ये नहीं कह सकता वो 100% नूरी इल्म करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। कुछ चीजें वो बीच में कर जाते हैं जो कि हमें महसूस हो रही होती है। 100% मैं नहीं कह सकता कि ये चीज है, ये चीज है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल नूरी इल्म है, नहीं। वो सही बीच है। में चीजें गोल मोल कर जाते हैं, मतलब काम को अच्छा, निकालने के लिए। यानी आप श्योर नहीं है इस बारे में? नहीं सर। अच्छा। बाकी बाकी आपके चैनल बहुत अच्छे हैं ओके। माशाल्लाह। आप कोई भी मेरे ऊपर तनकीद भी करेंगे और आप कभी भी करेंगे तो इस चीज से बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैंने इसलिए आपको कहा कि यार एक जब आप बीच में पॉइंट उठाते हैं तो उसमें हमें भी सीखने का मौका मिलता है कि यार अगर हमने एक प्रोग्राम के अंदर कोई गलती की है और उसकी वजह से कुछ शकूक व शुबात आ रहे हैं, तो जो अगला प्रोग्राम हम करेंगे तो उसके अंदर ये मिस्टेक जी नहीं करेंगे। तो जी, इसमें हमारे भी नॉलेज में इजाफा होता है, हम भी भले आपसे इल्म समझने का हमें सीखने का मौका मिलता है। सही है। अच्छा, ये आपने बात की इसकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की, टेक्निकल इशू के हवाले से एक मेरा जहन में था क्वेश्चन, मैं अक्सर रेज भी करता हूँ, और वो ये है कि आप मेन एक्टिविटी जब हो रही होती है उसमें आप कैमरा स्विच कर देते हैं। मेरा जो कंसर्न यही है कि जब आप मेन कैमरे से दिखा रहे हैं, मेन आप उसमें जो सेकेंडरी कैमरा होता है उसका क्लिप जो है वो आप पैरेलल में उसी स्क्रीन के साथ छोटी स्क्रीन में आप दिखाया करें पैरेलल में, तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ज्यादा कंफ्यूजन जो होती है वो खत्म हो जाएगी। जैसे कि पिछली एपिसोड जो थी आपकी 99 का, जो फर्स्ट या सेकंड पार्ट था, जिसमें उस बंदे ने आपके ऊपर अटैक किया और आप नीचे उसने गिराया हुआ जी जी बिल्कुल आपको, बिल्कुल, आपने सही और बात की। आपने कैमरा स्विच कर दिया। जी जी आमिर भाई बिल्कुल, वो कैमरा हमें नहीं करना चाहिए था। उसमें ये हुआ कि जब वो बंदे ने ना वो गर्दन पकड़ी हुई थी ना, और जो हमारा कैमरा मैन था वो जिस एंगल से आया ना, तो उसकी बैक साइड जो है ना बंदे की, मतलब बैक साइड बिल्कुल ऐसे ही आ रहा था एंगल के। उनका जो कपड़ा था वो भी बड़ा अजीब हो गया ना, कम हो गया उसमें, साइड एक्सपोज से हो रहा उतर गया था। या ऐसे। हाँ,
अच्छा वो उसमें फिर मैंने कोशिश की कि एक जगह पे ना मैं ब्लर कर दूं। अब मसला क्या था कि वो तकरीबन ना काफी बड़ा सीन था, और सीन में ना कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। अब मैं यहाँ से ब्लर करूं, फिर यहाँ से ब्लर करूं, फिर यहाँ से ब्लर करूं। मैंने वीडियो को अपलोड करना था, मैंने कहा यार मैं इस ब्लर के चक्कर में पड़ा रहूंगा तो ये काम खराब हो जाएगा। तो उसे मैंने जो है ना वो मुझे शॉट जो है ना वो दूसरा लगाना पड़ा। अगर मैं वो शॉट लगा देता तो वो बहुत बुरा लगता, और शायद यूट्यूब की तरफ से भी कोई मसला आ सकता था, क्योंकि वो जिस एंगल से जो नजर आ रहा था वो बहुत ही बुरा एंगल था और बिल्कुल वो सही नहीं था। लेकिन ये सिर्फ इसी में नहीं है, ये इससे पिछली एपिसोड थी जिसमें वो बच्चे थे 4-5, उनके ऊपर कोई वो दायरे से निकल जाता है, भागते हैं, तो उसमें भी मैंने मेंशन किया था कि आपने स्विच कर दिया कैमरा। जी, उसमें भी एक मसला हुआ था। उसमें ये था कि आमिर भी ऐसा होता है कि जब प्रोग्राम कोई शूट हो रहा होता है ना, उसके उसके अंदर तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं या हो जाती हैं जो नए लोग आए हुए हैं। अब बच्चा जब भाग रहा था ना, वो उसका मुंह ऐसा था बच्चे के ना थोड़े से, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, वो भी जी हमारा जी जी बच्चा था, या अल्लाह पाक बनाता है किसी को भी, मैं किसी को ये ना समझे कि मैं किसी जी पे, जी उसके थोड़े से दांत ना ये बड़े थे, और वो ऐसे अगर मुंह भी खोलता ना वो दूर से लगता है हंस रहा है। अब वो क्या जी हुआ, जब वो उठ रहा था ना उस वक्त उसके मुंह पे ऐसा लग रहा था कि वो शायद बहुत ज्यादा हंस रहा है, हालांकि वो हंस नहीं रहा था। ऐसे बंदा तकलीफ का इजहार करता है ना, जी ऐसे ऐसे करके, तो इस तरह वो जी कर जी रहा था। अब वो मुझे बीच में ना वो कुछ सेकंड काटने पड़े उस वजह से। मैंने कहा यार ये लोग देखेंगे, बोलेंगे यार ये तो हंस रहा था सामने, और हंसी हंस के हाँ, भाग रहा है मतलब यहाँ से। तो मुझे अच्छा वो अच्छा। चीज, वो बिल्कुल आपने सही कहा है, वो हमने बीच में से काटे थे, कुछ सेकंड उसको कट किए थे। बहरहाल इसको इसको कोशिश करें किसी और तरीके से इसको ओवरकम करने की, क्योंकि ये कैमरा स्विचिंग जो है ना, ये थोड़ा डाउट डाल देती है लोगों के, काफी लोगों के जहन में ना। तो इसको कोशिश करें कि इसको खत्म करने की। तो बहरहाल सही जी है, आमिर, प्रोग्राम काफी लंबा हो रहा है हमारा, तो थैंक यू सो मच जी, आपने टाइम निकाला और हमारे साथ सवालों के जवाब दिए। फिर मैं इंशाल्लाह आपसे आमिर भाई मुलाकात एनी होगी। टाइम, जी एनी टाइम हाजिर हूँ। आप करते हैं, मेरा कोई भी और दोस्त मुझसे बात करना चाहता है तो मुझे कोई मसला नहीं है, हम सब भाई हैं। और मैं जी कभी ये नहीं समझता ये छोटा चैनल है या बड़ा चैनल है, मैं सबको अहमियत देता हूँ। सभी जबरदस्त काम करें, अच्छा काम करें, अपने अपने हिस्से का काम करें।